मंत्र पे जो आवाज आ रही वो एक ही आवाज आ रही। मेरे भाई जर्नलिस्ट महोदय, सत्ता में कौन है? मैं आपसे सवाल करता हूँ। सत्ता में बीजेपी है, और जब बीजेपी सत्ता में है, जब दंगल में वो जीता हुआ शेर कह रहा कि मैं हूँ, और ये कह रहा है, बीजेपी कह रही है कि मैं 50 साल तक शासन करूंगा। हमारे देश के आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए और वो 50 साल और करेंगे, तो यानी कि 125 साल वो जीना चाहते हैं और 125 साल तक शासन करना चाहते हैं। तो किस दम पे? क्या पब्लिक उनको पसंद करेगी? क्या पब्लिक, अगर वो ये कहते कि जनता हमें वोट देगी, जनता हमें चुनेगी, जनता के मैं मनपसंद का आदमी हूँ, तो मैं मानता। लेकिन वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये दबंग, ये जो अहंकारी भाषा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जनता आवाज उठाएंगे और इसके लिए हम लोग एक तीसरा विकल्प खड़ा कर रहे हैं कि जितने अच्छे सच्चे पटे लोग हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां, जो छोटी पार्टियां, जो निर्दलीय हैं, जो लोगों ने समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें हमें आगे लाना है। और ये जितने अयास टाइप के, चाहे किसी भी पार्टी का लेता हो, उन सबको हराएंगे। और 272 जो जादुई आंखों पे ये दम भरते कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ताली थाली बजा सकता हूँ, और या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो नहीं होने देंगे। और इसके लिए हम लोग आवाज उठाने के लिए पूरे भारत में ये आवाज छेड़ दिया है। नया विकल्प अभी हम लोग आवाज उठा, सुनिए, उसके भी मंत्री आजकल जेल में बहुत आ रहे हैं। जेल में जाएंगे। हमने कहा कि जितने भी जेल में जाने वाले मंत्री हैं, जितना भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, सबको हरा दो, उनको जिताओ नहीं, चाहे किसी भी पार्टी में। और अच्छे सच्चे लोगों को लाने के लिए हम लोग प्रयास में कर रहे हैं। उसका आंदोलन छेड़ दिया है। हर एक दिन 2 दिन पे लगातार पूरे भारत में हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया है। आज 16 को जंतर मंतर पे, 19 को जंतर मंतर पे होंगे, 25 को जंतर मंतर पे होंगे, 21 से 22 तक हम लोग हैदराबाद में है, लखनऊ में है, बिहार में है, पटना में और नवी मुंबई में। तो ये पूरी भारत में ये लहर शुरू हो गई है और ये लोकसभा 2024 तक चलेगी। आपको आने वाले दिन में इसका असर दिखेगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सार्थक हो। क्या जनता समझेगी, लग रहा है? देखिए, जनता हमारी मानसिक रूप से गुलाम है, ये मैं मानता हूँ। जनता हमारी सोई हुई है। कह सकते हैं कि भांग के नशे में, जैसे होली में भांग खाया, उनको समझ में नहीं आता। जनता ही नहीं जागेगी, हाँ, तो नया वो इसीलिए जनता को तोड़ने के लिए ये लोग एहन तरीके से जात पात, मंदिर मस्जिद का ले करके आस्था की चाशनी में डुबो करके ये जो सत्ता को हथियाना चाहते हैं। हम कोशिश करने जा रहे हैं कि भाई जाग जाओ और समझ जाओ, इनको खाओ। जो केजरीवाल ने कहा भ्रष्टाचार किया, लेकिन उसने कहा कि सबका खाओ, मुझे वोट दो। तो मेरे कहना है कि सबका खाओ और अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुनो। जनप्रतिनिधि, नेता नहीं चाहिए मुझे देश का, मुझे जनप्रतिनिधि चाहिए जो जन का सेवा करे। क्या लग रहा है, जनता फ्री के लॉलीपॉप से जागेगी? बिल्कुल जागेगी। अब मैं 36 साल से मानवाधिकार पे काम कर रहा हूँ। 84 लाख हमारे मेंबर हैं, 800 मेरे ऑफिस हैं इंडिया के अंदर 36 राज्यों में। जाग रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता जागेगी। एक आंदोलन होता है। जब हमारी इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, तो कहते थे इंदिरा गांधी एक प्रदर्शनी है, विश्व की गुरु है, बहुत बड़ी लीडर है, उसको कोई उंगली नहीं दिखा सकता। मैं भी उनका फैन था। उसी वक्त मैं स्टेट स्कॉलरशिप पास किया था, पूरे स्टेट में टॉप किया था, तो मैं उनको बहुत माता मानता था। लेकिन एक जयप्रकाश ने आंदोलन छेड़ा और इंदिरा गांधी को जेल भेजा, कांग्रेस को धूल चटाया। जनता दल आई थी कि नहीं आई थी? और दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित को कोई नहीं हरा सकता। झाड़ू ने आकर के उसको शीला दीक्षित को साथ किया या नहीं किया? तो क्या आप समझते हैं कि मोदी हमेशा के लिए रहेगा? अब किसका 14 से पहले क्या आप उनको जानते थे? 14 से पहले क्या आप उनको प्रधानमंत्री जानते थे? तो ऐसा है कि कल आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जर्नलिस्ट भाई बैठा दिया जाए, आप भी स्ट्रांग होगे, आप भी काम करोगे। बस नियत साफ होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, जनप्रतिनिधि की तरह काम करना चाहिए, तभी आप हमारे देश के लिए करेंगे। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट हाउस को 2 लाओ 2 खाओ, लूट लाओ लूट खाओ, झोला लेके आऊँ झोला लेके जाऊंगा, झोला में माल कितना जाएगा ये नहीं बताऊंगा, तो ये नीतियाँ नहीं चलेगी। 2024 में कौन मिलेगा देश का प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री 272 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिसको हम बहुमत की बात करते हैं, उनमें से एक नेता चुना जाता है और वो नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति तो चुनता नहीं। हमने मांग की कि प्रधानमंत्री का चुनाव करो,
आप डायरेक्ट उसको नहीं करके डायरेक्ट करो, जनता तय करेगी प्रधानमंत्री कौन। लेकिन जब हमारा संवैधानिक तरीका है, जब इलेक्शन कमीशन का ये है, जब उनको मुट्ठी में रखा जाता, जब हमारे सारे एजेंसी सीआईडी, सीबीआई, रॉ, विजिलेंस, ईडी को मुट्ठी में रखा जाता, तो क्या होगा। आज हमारे बड़े बड़े मीडिया जिनको दशा और दिशा आईना दिखाना चाहिए, वो जा करके बिक जाती है पैसे पे, और छोटे छोटे हमारे जो सोशल मीडिया पे अंकुश लगाया जाता है, उनको बोलने की अभिव्यक्ति पे रोक लगाया जाता है, इसी जंतर मंतर पे एफआईआर लॉन्च किया जाता है। ये कौन सी गुंडागर्दी है, कौन सी आज़ादी है। क्या हमारी आज़ादी बोलने की नहीं है? क्या हमारे यहाँ पे खड़ा होने की आज़ादी नहीं है? अगर 5 बज रहा है तो यहाँ पे पुलिस वाली डंडा मार के भगा देती है, कहती है आप यहाँ खड़े नहीं हो। तो ये क्या ये जगह किसकी है भाई? प्रधानमंत्री का या होम मिनिस्टर का? हम नहीं खड़ा होंगे। तो ये सारी चीजें 24 में जनता तय करेगी कि जो किस है कैसे प्रतिनिधियों को चुनती है, और उन प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय महागठबंधन, नेशनल ग्रैंड अलायंस, जिसमें बहुत सारे पार्टियों का चुने हुए नुमाइंदा को हम लोग तैयार कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। उसकी घोषणा आप चौथा प्रोग्राम पर हम लोग करेंगे तालकोट रोड स्टेडियम में। डेट अभी बताएंगे क्योंकि हमें वेन्यू बुक करना है, और वहाँ घोषित करेंगे कि हमारे ये सारे, हम सभी से विचार ले रहे हैं, मीडिया से भी विचार ले रहे हैं कि कैसे कैंडिडेट होना चाहिए, और उस पे हम लोग आगे जाके काम करेंगे। और अगर हमें उसमें सफलता मिली तो ये जितने भी पार्टियां जो वीवीआईपी कल्चर में जी रहे हैं, जो प्लेन में घूम रहे हैं, एक दिन में 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करें, वो धूल चाटेंगे और उनको जमीन पे आना हो।